आज अमावस की रात है, इसीलिए हम अमावस वाली चीज पढ़ेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब इसको पढ़ते हैं, होता क्या है। बेटा सुनो, एक कोई इंसान है जो किसी को मैंने 10 रुपए दिए, देने थे 8 रुपए। कितने कितने रुपए देने थे मुझे? 8 और दे रुपए। कितने दिए? 10। तो 10। कैसे ठीक करा जाए ये बताओ। 2 रुपए ज्यादा। 2 रुपए और दे ज्यादा। देंगे। अरे और दो। ज्यादा क्यों देने होंगे? अरे ओ गवारो, 10 रुपए दे दिए आपने, देने थे 8 रुपए। वापस 2 रुपए वापस ले लो। 2 रुपए वापस ले लो। वापस ले लें। ललित तुम्हारा क्या आंसर है? 10 रुपए हमने किसी इंसान को दिए, देने थे 8 रुपए, क्या किया जाए? ललित क्लास में हो? जी भैया। मैं ये पूछ रहा हूँ, बच्चा किसी को 10 रुपए देने थे और गलती से आपने वो सॉरी किसी को 8 रुपए देने थे और गलती से आपने उसको 10 रुपए दे दिए, तो क्या करोगे? 2 रुपए वापस ले लेंगे उससे। 2 रुपए वापस? अबे कभी ले किसी लेंगे। को इंसान को पैसा ज्यादा चला जाए तो वो वापस दे सकता है? बेटा आवाज आ रही है? बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, मम्मी की आवाज आ रही है। मम्मी टॉक्स। तो नॉर्मल रिप्लाई होता है कि जब हम किसी को ज्यादा रुपए दे देते हैं तो वो हमें 2 रुपए वापस कर देगा। 10 रुपए दिए थे, 8 रुपए देने थे, ये दे दिए। मैंने सही है इंग्लिश मेरी हिंदी? ये दे दिए, देने दे थे, ठीक है। अरे फालतू की बातें ज्यादा हो गई, जो सुबह सुबह बच्चे सोने के मूड में और हैं। जो एनर्जेटिक गाने चलाऊं कुछ बढ़िया से, चटकते पटकते। कुर्ता पजामा काला 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 काला। अबे भाई वो तो इंसान तेरी कदम क्या कर रहा है, एक ही गाने बनाए यार। अच्छा सुनो। क्या हाँ भैया, किसी के माइक से बहुत शोर आ रहा है, बंद। देखते हैं, वो माइक का शोर है मानस अरोरा का। मेरा गाय का शोर है। अच्छा चलो अब क्लियरली पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। बेटा 10 रुपए दे दिए, देने थे 8 रुपए, तो रिचा ने बोला कि 10 रुपए में वो 2 रुपए वापस ले लो। दुष्यंत ने बोला 2 रुपए वापस ले लो। हर्षित ने बोला 2 रुपए वापस ले लो। ललित ने बोला 2 रुपए वापस ले लो। मैंने जीडी के इंसान से पूछा, जीडी, तो उसने कहा ए भैया ये सब पागल हैं, पहले 10 रुपए उससे पूरे के पूरे वापस लो और फिर 8 रुपए पूरे के पूरे दो। मैंने कहा जीडी बात तो पूरी बात तो यही थी। तो जीडी एक स्टेप आगे चलता है, तो बट ये हमें ऐसा करना नहीं है। तरीका तो दोनों ही ठीक है, बट हमें क्या करना है, एक नेट इफेक्ट निकालना होता है कि क्या देना है क्या लेना है। ये बता दो, अगर तुम्हारे पास किसी के 50,000 रुपए निकल रहे हैं और उसके 40,000 रुपए निकल रहे हैं, दोनों पे एक दूसरे का कोई उधार है, तो ऐसा होगा कि पहले ये 50,000 रुपए इसको दे दे वापस, फिर ये 40,000 रुपए इसको वापस देगा? कि ये ट्रेड ऑफ देख लो कि भैया किसको ज्यादा देने हैं, 10,000 रुपए इसको ज्यादा देने, 10,000 रुपए इसको ज्यादा दे दे बस। ये भी तो हो सकता है। अरे नॉर्मली सपोज करो मानस यहाँ पे है, मानस के ऊपर कर्जा है, किसका? रोहित भैया का। कितने रुपए का कर्जा है? 2,000 रुपए का। रोहित भैया पे मानस का कर्जा है कितने का? 1,800 रुपए। रोहित भैया को कितने देने हैं मानस को? 1,800 रुपए। मानस को कितने देने हैं रोहित भैया को? 2,000। तो क्या करूं मैं? 2000। 2,000 रुपए ये मेरे को दे, फिर ये 1,800 मुझे दे, 200 या रुपये माइनस और क्या दे कर दो। दे मुझे? 200 रुपए दे दे, बराबर हो 200 जाएगा। रुपये और दे दो। तो यही इसको बोलते हैं पास एडजस्टमेंट। अब क्या होता है पास एडजस्टमेंट में, हम ना गलतियां कर देते हैं पुराने टाइम में। पुराने टाइम में गलतियां क्या कर देते हैं कि गलती से ना आईओसी कुछ देनी थी, नहीं दी। आईओसी 6% दे रही थी, गलती से 10% दे दिया। आईओसी देना ही भूल गए, सैलरी देना भूल गए। सैलरी 24,000 देनी थी, दे दी 25,000। तो इसको कुल मिला के एंड में एक जनरल एंट्री पास करनी होती है और नेट इफेक्ट निकालना होता है। तो इसी को हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। इसका फॉर्मेट बनवा देता हूँ, स्कूलों में अलग अलग फॉर्मेट बनाएंगे, बट बेस्ट फॉर्मेट जो मैं बनवाऊंगा वो यही है जो मैं बनवा रहा हूँ। ओए,
फॉर्मेट बना लो पहले। जितने पार्टनर होंगे उनके नाम आ जाएंगे। ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है पार्टनर कैपिटल और P&L अप्रोप्रिएशन, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं लिखते हैं, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, सब बच्चों से रिप्लाई आना चाहिए। बना लिया बच्चों? हाँ भैया। बना लिया? हाँ भैया। बेटा मैं पूछ रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर याद नहीं है तो P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल लो, पूछता जाऊंगा, बताते जाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आईओसी कहाँ पे आती है? डेबिट साइड। डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आईओसी डेबिट साइड आती है। क्रेडिट। क्रेडिट। हेलो क्रेडिट साइड आती है, क्रेडिट साइड बाय बेटा खोल के देख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आईओसी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। बेटा बता दिव्यांश, आती नहीं है? इधर आइए, तू दिखाइए दिखाइए। हाँ इधर आ, इधर आ, इधर आ, दिखाना बुक कॉपी, तुमने लिखा है नहीं लिखा वो तो देखूं मैं, क्या कहाँ लिखा है? हाँ ये तेरे चाचा हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आईओसी कहाँ आती है? सब बच्चे एक साथ रिप्लाई दें। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। आईओसी यहाँ आती है। P&L अप्रोप्रिएशन में आईओसी कहाँ आती है? डेबिट साइड। डेबिट साइड। बहुत बढ़िया। आईओडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आती है? डेबिट डेबिट। डेबिट। डेबिट साइड। और P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ आती है? क्रेडिट। 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 सैलरी कहाँ आती है? डेबिट। क्रेडिट। क्रेडिट। और पार्टनर्स के P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ आती है? डेबिट। 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 बस इतना ही पढ़ना था, और भी आगे की चीजें पर ध्यान है। तो जो चीज यहाँ क्रेडिट हो रही है वो चीज यहाँ क्या हो रही है? डेबिट। जो चीज यहाँ डेबिट हो रही है वो चीज क्या हो रही है यहाँ? क्रेडिट। क्रेडिट। जो चीज यहाँ क्रेडिट हो रही है वो यहाँ क्या हो रही है? डेबिट। डेबिट। तो बस ये ध्यान रखने के चलना, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज डेबिट होगी वो फर्म में क्रेडिट हो जाएगी, और जो क्रेडिट होगी वो फर्म में डेबिट। डेबिट हो। अब एक चीज पढ़ के देखते हैं। आईओसी जब देते हो तो क्रेडिट होती है, तो अगर हम वापस लेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। 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 दे दे कैसे लिखते हैं? देते कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे देते, ये सही है? हाँ। सही है। देते हैं ले देते हैं लेते हैं। अब आईओसी व्हेन इज गिवन, आईओसी जब दी जाती है, गुंजिता हमेशा क्लास को छोड़ देती है बीच में। आईओसी जब दी जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट। रिप्लाई। और जब ली जाएगी तो? डेबिट। डेबिट। सैलरी जब दी जाएगी तो? और ली जाएगी तो? डेबिट। डेबिट। प्रॉफिट जब दिया जाता है तो? क्रेडिट। 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 और जब वापस लिया जाएगा तो? डेबिट। 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 आईओडी जब दी जाती है तो? डेबिट। और ली डेबिट। जाएगी तो? क्रेडिट। और आप पास कर चुके हैं हमारी क्लास। अब हम क्वेश्चन देखते हैं होता क्या है। कौन है भाई? एच के नाम से कोई आया है क्या? अच्छा गुंजिता किसकी दोस्त है?
प्रखर की बहन है। प्रखर की बहन है कुंजिता? प्रखर भी नहीं आया मेरे ख्याल से क्लास में तो। हाँ प्रखर नहीं है। लक्ष्य गुप्ता के नाम से कौन? लक्ष्य गुप्ता के नाम से प्रखर ही है। प्रखर बेटा गंजिता से पूछ रहा है, वो बार बार क्लास क्यों छोड़ देती है? अब एक क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैं करूंगा फिर तुम लोग करोगे। ए बी सी, ए भी करते हैं, 2 ही पार्टनर रखते हैं, 1:1। कैपिटल 1,50,000, IOC 10%, सैलरी 12,000 each. The above item was not given. समझ में आया इसका मतलब? कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या हुआ है? above item मतलब IOC नहीं दी है और सैलरी नहीं दी है। देनी थी और आप देना भूल गए। भूल गए, तो आप क्या करोगे? दोगे ना? दे देंगे। हाँ तो वो अब काम करते हैं कि कैसे होता है। तो चलो अब एक एक चीज समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप देखते चलना। पहले क्या लिखा मैंने? कितने प्लेयर हैं? ए और बी, और कौन बनेगा करोड़पति। ऐसे लाइन बनाई, फिर क्या लिखूं? एक और लाइन बना दो बीच बीच में, ताकि डिवाइड कर देंगे डेबिट क्रेडिट अंदर। बेटा सबसे पहले उसने क्या नहीं दिया ये चेक करो। IOC IOC कितनी देनी थी? 10%। 10%। 1 लाख का 10%, 10,000। 1 लाख का 5 लाख का 50,000 का 10%, 5,000। तो मैंने IOC तो लिख दिया बेटा। अब मुझे ये बताओ, जब देते हैं IOC तो क्या करेंगे? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। 5,000 दोनों में। मैंने बोला था जो यहाँ क्रेडिट होगा वो वहां पे डेबिट होगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने यार थे? 15,000 से। समझ में आ ये रहा है डेबिट होगा। सॉरी 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 सॉरी, अरे यार वो थोड़ा सस्ता नशा कर लिया था। भूल जाओ भैया, भूल जाओ। आकाश तू क्यों नहीं आया? आया नहीं ऐसे ही। अच्छा अब बताओ। आप आए थे? तब आए थे। अच्छा। सैलरी, सैलरी बेटा जब देते हैं तो क्या होता है? हाँ कितने रुपए की सैलरी है? 12,000। तो 12,000 दोनों को मिलने हैं कि एक को मिलना है? दोनों। ईच लिखा हुआ है। 24,000। और कुछ देना है? अब इसके बाद क्या होती है? बैलेंसिंग चालू होती है। ये चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। सब लोग देख लेना, ऐसे किया हमने, लाइनें बनाई। यहाँ पे कितना है 39। टोटल? क्रेडिट साइड में कोई टोटल है? नहीं। तो बिल्कुल सेम का सेम यहाँ लिख दो। ऊपर अगर ये 39,000 कब आते? अगर ऊपर 39,000 होते तो ऊपर 39,000 लिख दो। और इसको क्या बोलते हैं हम? बैलेंसिंग फिगर, और इसको हम प्रॉफिट भी बोलते हैं, बैलेंसिंग प्रॉफिट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम? बैलेंसिंग प्रॉफिट। अब देखो इसी लाइन में ये चीज क्रेडिट हो रही थी, एक चीज क्रेडिट हो रही थी, तो ये चीज क्या हो रही थी? इसी लाइन में जब ये चीज क्रेडिट हो रही थी, ये क्रेडिट हो रही थी, ये डेबिट।
अब इस लाइन में चेक करो, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो कुछ और भी होना चाहिए था कहीं पे कुछ। हाँ डेबिट डेबिट होना डेबिट हो जाए। बेटा अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चीज हो रही थी तो फर्म के अकाउंट में भी कुछ चेंज हो रही थी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के में कोई चेंज हो रहा था तो फर्म में हो रहा था नहीं हो रहा था, चेक करो। क्रेडिट किया तो डेबिट गया, क्रेडिट किया तो डेबिट गया। अब फर्म में कोई चीज क्रेडिट हुई है तो पक्के से इतना तो पता है कि ए और बी में भी होना चाहिए, और हमें मालूम है ए और बी और फर्म, तो ए और बी क्या कहते हैं, दो बहुएं हैं और फर्म एक तरीके की सास है, तो दोनों ही क्या कहते हैं गुस्से में रहेंगी और उल्टी रहेंगी। अगर जो बहुएं करेंगी वो सास उसका उल्टा करेगी, और जो सास करेगी बहू उसका उल्टा करेगी। करेगी। ऑब्वियसली बात है, करेगी, लॉजिकल है। रिश्ते बना रहे हैं हम अकाउंट्स में, देखो रिश्तों की कसौटी भर रहे हैं हम। कसौटी जिंदगी। अब चेक करते हैं, अभी 39,000 में से ए को कितना ओहो ओहो 39,000 में से ए और बी को कितना मिलना चाहिए भैया, मुझे नहीं पता कितना मिलना चाहिए। तो उनको जब भी बैलेंसिंग प्रॉफिट होगा लिख लेना, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट will always be distribute in कौन से रेशो में, गिव प्रॉफिट गिवन रेशियो। गिवन रेशो में। गिवन रेशो मतलब ये जो ऊपर दिया होता है। अभी हमारा रेशो कितना दिया हुआ है 1:1। अगर चलो इसको तुम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ कर देते हैं, इसको 2:1 कर देते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों 1:1 में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो कौन से रेशो में देनी होती है, गिवन रेशो में। गिवन रेशो क्या है यहाँ पे 2:1। तो हम चेक करते हैं तो भाई ए को कितना मिलेगा 26,000। 2/3। ये 2/3 समझ में आया। ए का रेशो 2 था डिवाइडेड बाय टोटल, ए का रेशो 2 था, ए और बी का रेशो कितना है 2:1, तो ए का रेशो कितना है 2 डिवाइडेड बाय टोटल 26,000। 13,000। 13,000। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको प्रॉफिट करेक्टेड का भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रॉफिट करेक्ट। तो 39,000 को ए और बी में बांटा गया तो भैया 26,000 और 13,000। अब यहाँ पे यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पक्के से डेबिट होगा। डेबिट होगा 26,000 और 13। केवल बैलेंसिंग इस वाले पार्ट में होगी, केवल बैलेंसिंग इस वाले पार्ट में होगी, दूसरे पार्टों में बैलेंसिंग नहीं होगी, यहाँ ही बैलेंसिंग होगी। फर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग नहीं होगी, केवल टोटल होगा। क्या होगा टोटल। समझ में आ रहा है। इस वाले पार्ट में बैलेंसिंग होगी, बाकी ए और बी वाले पार्ट में क्या होगा टोटल। चेक करो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, 13। यहाँ पे कितना है 17। अब चेक करते हैं एक और नई चीज और पता। अब ए और बी में चेक करो, ए और बी में सबसे बड़ी पार्ट किधर है डेबिट 26,000। कितने रुपए से बढ़ा हुआ है 4,000। तो यहाँ पे लिख दो 4,000 डेबिट के। 13 और 17 में कौन सी पार्ट बढ़ा हुआ है क्रेडिट क्रेडिट, कितने से 4,000। 4,000। तो इसकी जनरल एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितने रुपए से, 4,000। बात समझ में आई। और भैया आई कभी समझ इक्वल में, नहीं आ रहा हो तो डिफरेंस। हमेशा डिफरेंस क्वेश्चन आएगा, गलत है। अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन तुमने गलत करा है। अच्छा चेक कर लो भैया समझ मैं में आ रहा। क्वेश्चन हाँ 1 मिनट क्वेश्चन देखने दो, क्वेश्चन उतारने पे आ जाए।
समझ में आया जशन? मतलब अच्छे से करो। पास एडजस्टमेंट बनाते ही क्यों है? बस ये ठीक करने के लिए बनाते हैं। बस ये गलतियां ठीक करने के लिए कि भाई किसको कितना देना है। यश, तेरे को समझ में आया? प्रखर क्लास में हो? ये हूँ। बेटा गुंजिता से पूछना कि वो आती क्यों नहीं क्लास में। हेलो, हाँ बोलो। बस एक ही? ठीक। समझ में आ गया प्रखर? हाँ भैया आ कुछ गया। बोला तो समझ में आया प्रखर? भैया। गुंजिता तुम्हारी बहन है बच्चा? हाँ। बेटा उससे पूछना, क्लास उसका क्यों ये छोड़ देती हो। फोन किसी जा रहा है उसको। वो 2-3 बार उसने ऐसा, पहली बार नहीं हुआ, मैंने बहुत बार देखा हुआ है उसको बीच में क्लास छोड़ देती है वो। ये बात कर लूंगा अभी। चलो अब इतना हो गया, खत्म हो गया बेटा, इससे ऊपर कुछ नहीं है इसमें। अभी मतलब अभी तो बहुत कुछ है, अभी इतने क्वेश्चन के लिए बहुत कुछ समझा दिया मैंने। मतलब मैं अभी बेसिकली बहुत केवल आईयूसी से पढ़ाता हूँ, आज मैंने लंबा क्वेश्चन पढ़ाया है एकदम। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बेटा देखो क्या करना होता है, जो चीज नहीं दी होती वो चीज देते हैं, फिर बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग में अगर फर्म में कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो वो ए और बी में डेबिट कर दो, और फर्म में कोई चीज बैलेंसिंग में क्या कहते हैं डेबिट हो रही है तो वो ए और बी में क्रेडिट कर दो। कौन से रेशियो में करेंगे? गिवन रेशियो में। बाद में फर्म का केवल बैलेंसिंग होता है, ए और बी का बैलेंसिंग नहीं होता। ए और बी का क्या होता है? टोटलिंग। टोटलिंग करते हैं, डिफरेंस जहां पे बड़ा हो, केवल ध्यान रखना जहां बड़ा हो उसी साइड लिखते हैं। 26,000 और 22,000 में कौन सी साइड बड़ी है? 26,000 वाली। 26,000 वाली साइड कौन सी है? डेबिट की। तो उसी जगह लिखना है, छोटी जगह पे नहीं लिखना है। बैलेंसिंग केवल फर्म वाले में होगी, ए और बी में बस टोटलिंग होगी। ठीक है ना? क्वेश्चन लिखो। पास कौन सी करनी है? सिंगल एंट्री, जो मैंने सिंगल एंट्री दी थी एबीसी। देखो सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, आईओडी कर लो। नेट प्रॉफिट कमीशन को निकालने के लिए दिया हुआ है मैंने, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, केवल उसी जगह पे इस्तेमाल होगा और कहीं नहीं। करो इस क्वेश्चन को। कर लिया ना अबे? कर लिया ना?
भैया हाँ बेटा, भैया मुझे इसकी सिंगल एंट्री पास करनी नहीं आती। किसको? भैया मानस। हाँ तो मानस, तो सिंगल एंट्री पास अभी क्या सिखाया है मैंने? भैया वो तो आपने एडजस्टमेंट सिखाया था ना पूरा। हाँ तो ये पास करना यही तो है, यही तो है। जब उसके बाद सब कुछ हो जाता है तो अब मैंने क्या करा, ए की साइड में कौन सी साइड पड़ी है? डेबिट। बी की साइड में कौन सी साइड पड़ी है? क्रेडिट। तो ए अकाउंट डेबिट टू सी, बस यही तो है। तो उसमें जो कमीशन वगैरह देखा, आईओडी वगैरह देखा, उसको क्या करेंगे? सब यूज करो, पहले सारा पहले उतार लो, फिर मैं बता दूंगा क्या करें। हो गया भैया। करने तो कुछ चुप हो रही। हो गया भैया। डन भैया। बहुत बढ़िया। हो गया। डन। अंश, अंश, हेलो हेलो हाँ बेटा, हेलो। एंटर नहीं हो पा रहे थे ना तुम, ये बोल रहे हो। क्या भैया? क्लास में एंटर नहीं हो पा रहे थे ना तुम। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। चलो पढ़ाऊं आगे। हाँ भैया। इजी है बहुत। तेरे पे आया कुछ करना थोड़ा बहुत है? क्या गलत कर दिया? आईयूसी कितनी दे रही थी? 10%। तो 2 लाख और 20,000 और 10,000 ये क्रेडिट हुए थे यहाँ पे। ये सैलरी कितनी देनी थी? है आईयूसी तो है ही नहीं। आईयूसी दे तो आईयूसी नहीं है भैया। आईओडी देनी है। अबे आईयूसी देना भूल गया मैं इतने बढ़िया क्वेश्चन में। चलो कोई बात नहीं। सैलरी, सैलरी कितनी देनी है? सैलरी देनी किसको है?
ए 2,000 रुपये महीने के हिसाब से 24,000 रुपये। क्रेडिट अगर ये चीज क्रेडिट हो रही है तो ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी? कमीशन कितनी देनी है? 10% बी को। बी को कितनी देनी है? 10%। ये क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट आईओडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे देते हैं? डेबिट में या क्रेडिट में? आईओडी डेबिट में देते हैं। डेबिट में। डेबिट में। तो जब तो 1600 2400 ये चीज डेबिट हुई है तो ये चीज क्रेडिट। चले। अब क्या करना है? सबसे पहले बोला मैंने और कुछ तो नहीं है, नहीं बैलेंसिंग करते हैं। मैंने बोला बैलेंसिंग कैसे करते हैं? केवल फर्म वाले पार्ट को बैलेंसिंग करोगे। तो फर्म में यहाँ पे कौन सी साइड बढ़ी है? 34,000 वाली साइड बढ़ी है। यहाँ 34,000 लिखा मैंने, यहाँ 34,000 लिखा। ऊपर कितना बैलेंस आ रहा है? 30,000 30,000 इस बैलेंस को मैं क्या और किस और नाम से बोलता हूँ मैं? करेक्ट बैलेंसिंग प्रॉफिट फिगर के नाम से। प्रॉफिट। और ये करेक्ट प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बढ़ता है? given ratio गिवन रेशियो में रेशियो क्या है? 1:1 रेशियो है। यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ है तो क्या कर दूं? डेबिट डेबिट। मानस, ओ मानस, ए और बी को मैं टोटलिंग करता हूँ या बैलेंसिंग करता हूँ? टोटलिंग। भैया वो 15,000 और 16,000 1600। हाँ 16,600। हाँ 400 डिफरेंस आएगा, पूरा कर लिया मैंने। मानस, हाँ भैया क्या नहीं आ रहा था तुम्हें? पूरा कर लिया भैया। फिर तुम क्यों कह रहे कि कम वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा? स्टार्टिंग में कंफ्यूजन था, अपने पास सिंगल एंट्री लिखा था, मैं कंफ्यूज हो गया था सिंगल एंट्री कैसे बनेगी इसकी। सिंगल एंट्री तो होती है बेटा ये। B2A ठीक है भैया, ये तो मैंने पहले ही कर लिया था अभी। B2A B2 बेटा पिछले वाले ये आएगा। क्वेश्चन से लंबा क्वेश्चन था और पिछले वाले क्वेश्चन से केवल 5 मेरे ख्याल से 3-4 मिनट में हो गया हमारा। किस किस को नहीं आया समझ में? आ गया। चेक करो। कौन 7400 कैसा है? ये देख, ये देख, ये 24,000 लिखा हुआ है, ये 16,000 लिखा हुआ 600। 24,000 में से 16,600 माइनस करे, 004 और 13 में से 6 गए तो अब बड़ा कौन सी साइड थी? डेबिट साइड थी या क्रेडिट साइड थी? कहाँ है बड़ी साइड? देखियो, तो मैंने क्रेडिट लिख दिया। 17,700 में से 10,000 में से अगर माइनस करेंगे तो ऐसे माइनस करेंगे। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट तो डेबिट लिख दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नोट डालो।
बस लिख लो पहले। कोच स्कूल में भी ये नहीं लिखवाते हैं चीजें, बताते नहीं है। स्कूल में क्या, कोचिंग में भी नहीं लिखवाते हैं। लिख लो, समझाता हूँ। ऊपर वाला लिख लिया है? दोनों लिख लिए भैया। समझ में आ रहा है? लिख दिया होगा। लिख लिया हाँ बच्चों, भैया। लिख लिया? नहीं भैया अभी नहीं लिखा। लिखिए भैया। पेपर इसी नोट पे बन के आएगा। हो गया भैया, हटा लो। बेटा क्वेश्चन को अब क्या हुआ, अभी हमने क्या देखा कि हमारे क्वेश्चन में हमने आईओसी थी वो नहीं दी, सैलरी थी वो नहीं दी, कमीशन थी वो नहीं दी, यही तो कर रहे थे। फिर हमने इन सारी चीजों को दे दिया, ठीक है? हाँ। हाँ या ना बोलो? हाँ भैया। अरे बोलो तो सही। हाँ भैया हाँ। तो वो नॉर्मल क्वेश्चन था। तो नोट वन वही बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तुम्हारे पास और तुमने आईओसी देना भूल जाओ, सैलरी देना भूल जाओ और कमीशन देना भूल जाओ, बट जो प्रॉफिट है वो आपने ना बांट दिया इन ये सब बिना चीज दिए हुए, और प्रॉफिट को बांटा भी कौन से रेशो में है? सही रेशो में। तो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है? नॉर्मल तरीके से करना है, जैसे करते हुए आ रहे हैं। बट अब सोचो कि भाई आईओसी नहीं दी, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दी, और जो प्रॉफिट था वो काट के देना था सारी चीजों को, तो तुमने वो काटे बिना ही दे दिया, वो भी कौन से रेशो में दे दिया? रॉन्ग रेशियो। रॉन्ग रेशो में। तो सबसे पहले तुम वो प्रॉफिट को वापस लोगे, कौन से रेशो में वापस लोगे? रॉन्ग रेशो में ही वापस लोगे। कि भैया ये तो आपने थ्योरेटिकल समझा दिया, अब कुछ वैसा हो जाए तो अब वैसा क्लासेस को क्वेश्चन करके दिखा।
बेटा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। करूं? हाँ भैया। हाँ भैया करूं? हाँ चलो लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया। चलो देखो, क्वेश्चन में सैलरी दी, वो देना भूल गए, आईओसी दी, वो देना भूल गए, कमीशन दी, वो देना भूल गए, प्रॉफिट जो था वो 1 लाख का था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर में बिना ये सारी चीजें दिए हुए, बट ये नहीं बताया कि सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है या गलत रेशो में। जब कुछ नहीं बोलते तो हम ये मान के चलेंगे कि वो सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, और सही रेशो क्या है इनका? 3:2 में कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को जैसे पुराने क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो वैसे ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। अब नॉर्मल तरीके में तुम्हें सैलरी देना आती है, कमीशन देना आती है, आईओसी देना आती है, जल्दी से फटाक से क्वेश्चन कर दो। अभी कर रहा हूँ, तुम भी करो, तू करोगे? नोट से रिलेटेड है तो है, चेक कर ले, नॉर्मल वे में करना है। हाँ से ठीक है, ठीक है। आईओसी कितनी देनी है, कोई बताएगा मुझे? कितनी है? और बोलो सैलरी 10,000। कमीशन 2%। कमीशन एक को देनी है। 50 लाख का 2% कितना होता है? 10,000। 1 लाख। 1 लाख। क्या? हाँ 1 लाख, सॉरी 1 लाख तो बहुत जाएगा बेटा, 1 जीरो कम कर दो इसमें। 5 लाख का 2% कितना होता है? 10,000। 10,000, वो एक को दे दो। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, 40,000 यहाँ पे आए, 40,000 यहाँ लिख दिए, बैलेंसिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 40,000 तो ऊपर 40,000, इसको बैलेंसिंग कर दिया मैंने। कमीशन के ए के कमीशन में तो 1 लाख आएगा ना? क्यों? 1 1 लाख आएगा भैया 50 लाख का।
2% 1 लाख। बोला मैंने कहा 1 लाख ज्यादा हो जाएगा तो हम कम कर देते हैं उधर 50 उसको अच्छा, 5 लाख बना देते हैं, 1 जीरो कम कर दिया, ऊपर ठीक है। चेक करो। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ आ भैया गया। मानस चुप। आ गया आ गया। आगे ठीक है, एक एक एक। अब चेक करो मैंने क्या किया, इसको बैलेंसिंग किया, यहाँ 40,000 लेगा, यहाँ 40,000 लेगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ 20,000 आ गया, सॉरी बैलेंसिंग करेंगे अभी तो। यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। Debit. किस नाम से होगा प्रॉफिट? Correct. करेक्टेड। 40,000 को वो सही प्रॉफिट रेशियो में बांटो, प्रॉफिट रेशियो का 3:2, कितना कितना बढ़ेगा? 24,000। ये वो तो 24,000 बनो और 16,000। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग करते हैं, टोटलिंग। भैया 50,000 अरे होगा। भैया 50,000 होगा। अरे यार मैं थोड़ा पागल हो गया, सॉरी, जल्दबाजी में। $50,000। ये 50,000 तो ये कितना हो गया? 30,000। अब मिट जा। यहाँ पे 30,000 आ गया, यहाँ पे 20,000 आ गया। टोटलिंग करते हैं, बैलेंसिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग केवल एक ही जगह होती है। कौन सी साइड पड़ी है ये में? यश बताएगा, छोटू यश बता। तो कितने से पड़ी है? क्या लिखूं, डेबिट क्रेडिट? और दूसरी साइड में जनरल एंट्री क्या बनी? क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी नहीं करना पड़ा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ाऊं? हाँ क्या रहा है? हाँ, हो गया क्वेश्चन? हो गया भैया। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस अब चेंज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट इन इक्वल रेशियो। कौन से रेशियो में बांट दिया? गलत रेशियो में बांटा है, सही रेशियो में? गलत है। सही। गलत. इससे तो 3:2 है। कौन से रेशियो में बांट दिया? Equal ratio. ये नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है ना? नया क्वेश्चन। अब इसको करके दिखाऊं बिल्कुल से इसी क्वेश्चन को। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो रॉन्ग प्रॉफिट बांट दिया था उसको वापस करते हैं, और वो भी कौन से रेशियो में वापस करते हैं? रॉन्ग रेशियो में। कहाँ लिखा हुआ है ये पढ़ के देख लो। सेकंड को when in the question profit is given, हमें प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, and the profit is distributed without providing the above adjustment, हमारा भी प्रॉफिट बिना एडजस्टमेंट के दे दिया, सैलरी दी नहीं है, आईयूसी दी नहीं है, कमीशन दी नहीं है, and the profit is distributed in wrong ratio, 3:2 की जगह पे कौन से रेशियो में बांट दिया है? इक्वल रेशियो 1:1 में। then we will take back the profit, हम वापस लेंगे प्रॉफिट, पर कौन से रेशियो में वापस लेंगे? 1:1। रॉन्ग रेशियो में। एंड देन प्रोवाइड ऑल द आइटम, फिर सारे के सारी चीजें देनी है। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा? प्रॉफिट को वापस लेने का। किसका? प्रॉफिट को वापस लेने का। जैसे प्रॉफिट कब वापस लेते हैं? जब प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो प्रॉफिट को वापस देते हैं। प्रॉफिट कितना था? 1 लाख का। और रॉन्ग रेशियो कौन सा था हमारा? 1:1। इसमें वापस ले लो। जब प्रॉफिट देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जब प्रॉफिट लेंगे तो डेबिट। डेबिट।
ये 50,000 कैसा है, सबको समझ में आ गया? अब सारी चीज ऊपर वाली दे दो। सैलरी कितनी थी? सैलरी 10,000। कमीशन कितनी थी? 10,000। आईओसी कितनी थी? 30,000। 10,000 20,000। और कुछ रह गया देने को? सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, तीनों चीज दे दी मैंने। 1 2 3, ठीक है, सब दे दिया। अब क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है नॉर्मल सी। यहाँ पे कितना टोटल है? कौन सी साइड बढ़ी है? ये वाली साइड। 1 लाख लिखा मैंने यहाँ पे, सेम 1 लाख मैंने यहाँ लिख दिया। 1 लाख में से ऊपर कितने दे रखे हैं? 30,000। 30,000 में से 1 लाख गए तो कितने बचे? 70,000। क्या चीज है ये? इसको बैलेंसिंग। Loss. ये कौन सी रेशियो में बटता है? Given ratio. गिवन रेशियो। गिवन रेशियो क्या है हमारा? 3 3 Ratio 2. 3:2। और यहाँ पे ये चीजें क्या हो रही है? यहाँ पे ये 70,000 क्या हो रहा है? Credit. Debit. डेबिट। तो प्रॉफिट करेक्ट को क्या करेंगे हम? Credit. क्रेडिट क्रेडिट। 70,000 को मैंने बांटा, किसी ने बांटा 70,000 को? $42,000. यही होगा? हाँ भैया। हाँ भैया। भैया हाँ, भैया फिर गड़बड़ी लग रही है। ऊपर भैया आपने आईओसी आपने 20,000 क्यों डेबिट करी है फर्म में? वो ये 30 आईओसी होगी। 30 है। ये हाँ तो बेटा 30 हो गई। ये हाँ, और फिर भैया कमीशन नहीं लिखा आपने, हाँ। कमीशन भी। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी कर ली मैंने। रुक जाओ। ये 10,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट, ये कमीशन 10,000 क्रेडिट, तो ये 10,000 डेबिट। यहाँ पे 30,000। थैंक यू बच्चा। यहाँ पे 60,000 आएगा। सही है अब? ठीक है अब? 50,000 आएगा। 50,000 आएगा। अरे यार मैं भैया कितनी करोगे? 50,000 है। ये बैलेंसिंग फिगर होगी। बैलेंसिंग फिगर 3:2 में बटनी है, तो 30,000 और 20,000। यहाँ डेबिट हो रहा तो क्रेडिट हो, तो 30,000 20,000। 50,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे। ना यहाँ पे डेबिट बढ़ा ना क्रेडिट बढ़ा, कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। ना डेबिट बढ़ा ना क्रेडिट बढ़ा, कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। क्वेश्चन हो गया। नो एंट्री विल बी पास। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ भैया। हाँ भैया। दोनों क्वेश्चन में कुछ कर नहीं था। एक में प्रॉफिट था, एक में प्रॉफिट था। एक में प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांट दिया और एक में प्रॉफिट नॉर्मल। राइट रेशियो में बांटा। राइट रेशियो वाले क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करते हैं, रॉन्ग रेशियो वाले क्वेश्चन को पहले बस प्रॉफिट वापस ले लो। ये था क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई पूछना है तो बता दो। एंड कर रहा हूं मैं क्लास। 2 बजे क्लास है। हाँ 2 बजे क्लास है। 2 से 4 क्लास है। 2 से 3 अकाउंट, 3 से 4 इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडीज। कल